किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी एग्रो फार्मिंग। और मैं आज बात करने वाला हूं आपको टॉप बोरर पर। और ये टॉप बोरर का जो अभी प्रकोप चल रहा है, अभी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अभी इस बार गन्ने में बीमारियां बहुत कम हैं। तो बहुत कम का मतलब सही इस बार रहा है, ज़्यादा परेशानी नहीं आई है। तो अभी तक तो लोगों ने क्या है, कवर कर लिया उसको दवाइयाँ लगा वगैरह के। लेकिन अब जो है तीसरी पीढ़ी की तैयारी हो चुकी है। और तीसरी पीढ़ी की तैयारी में देखिए, ये कीड़ा ये निकलेगी यहाँ से तितली बन करके। ये इस तरह से अगर कोई पौधा होता है आपका, आप खेत में जाकर देख सकते हैं, जिन लोगों के खेत में जाना हो सकता है, ये इस तरह का अगर कोई कीड़ा दिखाई दे छेद छेद से गोले में, तो उसको जा कर के आप निकाल लें और निकाल के इसको बाहर कर दें, इसको यहीं ख़त्म कर दें। क्योंकि अगर इसको आप ख़त्म नहीं करते तो ये निकलेगी बाहर और निकल के तितली जाएगी और एक किसी भी एक गन्ने पे बैठेगी, पत्ते पे बैठेगी और वो अंडे देगी। 250 से 300 अंडे एक बार में देगी। यानी कि अगले 250 से 300 गन्ने आपके खेत में इन्फेक्टेड हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा उनका। तो या तो आप इसको निकाल के यहीं मार दें, या अभी आप तुरंत जो एक फॉर्मेन ट्रैप आता है, फॉर्मेन ट्रैप को जब आप इसको लगाएंगे तो उसके अंदर गंध आती है, नर जो मादा की गंध आती है उसमें से, कैप्सूल जो उसमें होता है, तो नर उसका उसकी तरफ चला जाएगा, उसके अंदर गिर जाएगा फॉर्मेन ट्रैप में और फिर वो निकलेगा नहीं। तो वो तितली आपस में निषेचन क्रिया नहीं कर पाएंगी और वो अंडे नहीं दे पाएगी। तो एक तो ये तरीका है, ये तरीके को बोलते हैं आपका प्राकृतिक तरीका, या इसको बोलते हैं आप ऑर्गेनिक तरीका। दूसरा तरीका है, आप इस पर छिड़काव कर सकते हैं। आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देंगे। हल्का छिड़काव की ज़रूरत है, क्योंकि जब इसके तितली के अंडे पत्ते पर आ गए होंगे तो आप छिड़काव करेंगे तो वो अंडे वहाँ पर उस दवाई से, इंसेक्टिसाइड से मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और वहाँ से वो निकलेगा नहीं। तीसरा तरीका जो सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें कोराजन आता है, क्लोरेंटा नीलीप्रोल, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ये लेके साल्ट कोराजन लेके FMC या किसी का, उसको आप स्प्रे कर दीजिए। समय निकल रहा है लेट का लेट, स्प्रे कर दीजिए। तो ड्रिंचिंग कर दीजिए, स्प्रे नहीं करना होता, ड्रिंचिंग कर दीजिए। वैसे अभी 48% में भी आया क्लोरेंटा नीलीप्रोल, उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो वो आपको इस जैसे ही वो आप स्प्रे करेंगे तो हफ्ते 10 दिन के बाद वो इसमें एक लेयर बना लेगा ज़मीन में, जिस पूरे पौधे को कड़वा कर देगा और फिर उस पर कोई असर इसका, तितली का या इनके बच्चों का नहीं होगा। तो ये 3 काम हैं, इन 3 कामों में जल्दी से जल्दी आप इसको कर लीजिए, नहीं तो बहुत नुकसान ये तितली करने वाली है। और ये पीढ़ी सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि इस समय हम खेतों की तरफ भी नहीं जाते, बरसात शुरू हो जाती है और हम खेतों की तरफ नहीं जा पाते। हमारा जो ध्यान रहता है वो इनकी तरफ नहीं रहता, हमारा ध्यान चला जाता है दूसरे कामों में। बरसात वगैरह शुरू हो जाती है, बंधाई वगैरह शुरू करने लगते हैं, तो एक बड़ा नुकसान हो जाता है इससे। इस नुकसान से बचने के लिए आप तीनों में से कोई से काम जल्दी से जल्दी कर लीजिए और अपने खेत को सुरक्षित कर लीजिए। फिर इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी का धन्यवाद।